कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। मैं सोच रहा हूँ काफी दिन बीत चुके चातुर्मास के। यदि मैं प्रतिवर्ष के चातुर्मास की यदि कल्पना की जाए तो आज चतुर्दशी है और आज चातुर्मास पूरा हो गया, क्योंकि चातुर्मास 3.5 माह का होता है। और इस वर्ष आप सभी के पुण्योदय से 4.5 वर्ष का चातुर्मास मिला है। और वह चातुर्मास 4.5 माह का इसलिए 4 वर्ष में तिथि को बढ़ते बढ़ते 1 माह अतिरिक्त हो जाता है, इसलिए 4.5 माह का हुआ। मैं सोच रहा हूँ कहाँ से बात करूँ। जब भी जीवन पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें अपने जीवन में विसंगतियाँ दिखाई देती हैं, जीवन में विषमताएं दिखाई देती हैं। हमारा जीवन एक सा जीवन नहीं है। हम अपने जीवन में जब भी देखते हैं, दृष्टिपात करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रतिकूलताएं, अनुकूलताएं, सुख दुख हमारे जीवन में चला करता है। हमारा जीवन 2 धाराओं से बंध करके चलता है। एक छोर पर मृत्यु दिखाई देती है तो दूसरे छोर पर जन्म दिखाई देता है। एक छोर जन्म है तो दूसरी तरफ मृत्यु है। जीवन भी एक बहुत बड़ा उपन्यास की तरह है। उपन्यास के कुछ पृष्ठ फटे हुए हैं तो कुछ पृष्ठ गायब हो गए हैं, लेकिन बीच का जो जीवन है बड़े मजेदार है। बीच का जो इतिहास है जो हम जी रहे हैं वो बहुत सुंदर है। हम देखते हैं जन्म के पहले मुझे कुछ पता नहीं कि हमारा जीवन क्या था, और मृत्यु के बाद भी हमें पता नहीं होगा कि हमारा जीवन क्या होगा। लेकिन बीच के मध्य के जो पृष्ठ हैं, जो इतिहास है, जो उपन्यास है, जो पुस्तक है, बड़े मजेदार की है। मजेदार इसलिए है कि हम उसको साक्षात्कार कर रहे हैं। जीवन जो जी रहे हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। किसी के जीवन में सुख सुविधाएं ज्यादा होती हैं तो किसी के जीवन में दुख दुविधाएं ज्यादा होती हैं। किसी का जीवन सानंद और संपन्न जी रहा है, किसी का जीवन विपन्नताओं के साथ भरा हुआ है। कोई अपने जीवन को अनुकूल बना करके जी रहा है तो कोई अपने जीवन में प्रतिकूलताओं से जूझ करके जी रहा है। किसी के जीवन में सुख संपन्नता है तो किसी के जीवन में दुख और खिन्नता है। हम सबके लिए इन सब के बीच में सरलता और सहजता को बना करके चलना है तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। आज के संदर्भ में 4 बातें: जानो, जागो, त्यागो और जियो। जानो, जागो, त्यागो और जियो। जानो, किसको जानना है? आपसे पूछेंगे जानो तो दुनियादारी को जानोगे। व्यापारी व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, व्यापार के संबंध में जानेगा। टेक्नोलॉजी वाला टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। लेकिन संत कहते हैं जानना है तो अपने आप को जानना है। किसको जानना? अपने आप को जानो। दुनियादारी को तो हम संसार में जानते चले हुए आए, अनादि से लेकर के अनंत तक की यात्रा में हमने पर को ही जाना है। किसको जाना? पर को जाना है।
पर से संबंधित चीजों को जाना है, संयोग और वियोग को जाना है, सुख और दुख को जाना है, अनुकूल और प्रतिकूलताओं को जाना है। संत कहते हैं जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे, संसार में तुम किसी को भी जान भी लोगे तो कुछ तुम्हारा होने वाला नहीं है। जिस दिन तुम अपने आप को जान लोगे, तुम्हारी दिशा और दशा परिवर्तित हो जाएगी। अभी तक हमने पर को जाना है, पर में ही आनंद मनाया है और पर में ही जानते चले आए, इसलिए हम दुख दर्द को झेलते चले आ रहे हैं। वस्तुओं को आप जानते हैं, वस्तुओं को पहचानते हैं, चीजों को जानते हैं, चीजों को पहचानते हैं, लेकिन उससे क्या हमें सुख मिलता है? सुख नहीं मिलता है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा की पहचान कर लोगे, आत्मा को जान लोगे, आत्मा के क्षेत्र में पदार्पण कर लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा। आप चाहते हो कि हमारी आत्मा का कल्याण हो, तो बाहर की चीजों को जानोगे, बाहर की चीजों को पहचानोगे जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारा कोई सार्थकता नहीं सिद्ध होने वाली है। जिस दिन तुम इस चीज को समझ लोगे कि बाहर के संयोग वियोग मेरे हाथ में नहीं है, बाहर की चीजें मेरे पास हैं पर मेरी नहीं है, उस दिन तुम्हारे जीवन का उद्धार होना शुरू हो जाएगा। उस दिन से अभी हम चीजों को अपना मानते हैं, पर वस्तुओं को अपना मानते हैं, पर संबंधों को अपना मानते हैं। इस संबंध कब तक? जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं। जीवन क्या है बताओ? आप सब लोग जीवन जी रहे हैं ना, तो जीवन क्या है? डॉक्टर साहब भी बैठे यहां पर, काफी दिनों हॉस्पिटल में रहे हैं, जीवन अब जी रहे हैं, हम भी जी रहे, आप भी जी रहे हैं, पर जीवन है क्या? व्हाट इज दिस लाइफ? क्या है जीवन? संत कहते हैं जीवन शरीर और श्वासों का गठबंधन है। क्यों डॉक्टर साहब? जीवन शरीर और श्वासों का एक गठबंधन है। जिस दिन इस शरीर से तुम्हारी श्वासें छूट जाएंगी, तुम्हारा जीवन यहीं पड़ा रह जाएगा, मिट्टी में बदल जाएगा। जीवन के यथार्थ को पहचानो, जीवन के मर्म को जानो, आत्मा के मर्म को जानो। संसार के भोगों में सुख नहीं है, सुख है तो आत्मा के आनंद में है। हम रोज पढ़ते हैं आत्म को हित है सो सुख, आकुलता बिन कहिए। रोज पढ़ लेते हैं। कहां पर पढ़ते हैं बाबूजी? सुनते हो जी? देखो नींद आ गई हमारे बाबूजी के, लोरी सुनाया जा रहा है। सही बोला था सुमत प्रकाश जी ने कि अभी सो जाएंगे जब लोरियां सुनी जाएंगी। आत्मा का हित सुख में है। सुख कहां पर मिलेगा? तो संत कहते सुख बाहर नहीं खोजना है, सुख तुम्हारे भीतर है। भीतर का आनंद तो आनंद है, बाहर की चीजों में मजा आ सकता है, पर आनंद तो तुम्हारी आत्मा के पदार्पण में ही होगा, आत्मा के क्षेत्र में होगा। तो जानो, किसको जानना है, किसको पहचानना, किसको समझना है? हम जानते हैं अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के संबंधियों के लिए। हम जानते हैं अपने व्यापार के लिए, व्यापार को पहचानते हैं। हम जानते हैं संसार के अन्य चीजों के लिए जिसमें हमारा जीवन उलझा हुआ है। बोलो, यहां जितने भी बैठे हैं सब सुलझे हैं कि उलझे? बोलो, जीवन में उलझन है कि सुलझन है? जीवन में सुख आ रहा है कि दुख आ रहा है? जीवन में अनुकूलताएं जुड़ रही हैं कि प्रतिकूलताएं जुड़ रही हैं? जिस दिन तुम्हें ये समझ में आ जाए कि जीवन हमारा सुलझा है, इसको उलझन से, जीवन हमारा उलझा, इसको सुलझाने की क्या तरकीब है, क्या माध्यम है?
जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा जीवन को सुलझाना है, तो बस तुम उस राह पर चलो, उस मार्ग पर चलो जिस मार्ग पर, जिस राह पर तीर्थंकर भगवंतों ने चल करके अपने जीवन का उद्धार और उत्थान किया, उसी मार्ग को बताने के लिए हमें उपदेश भी दिया है। क्या करना है? उलझे हुए जीवन को सुलझाना है कि उलझे हुए जीवन में उलझना है? बोलो क्या करना है? मैं सुमत प्रकाश जी से पूछता हूं, जीवन का बहुभाग बीत गया है, 75% तुम्हारा जीवन निकल गया है, अब 25% के जीवन में तुम्हारी धड़कनें कितनी हैं तुम्हारे हाथ में? एक श्वास भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो तुमने जोड़ा है वह भी तेरा नहीं है, और जो तेरा है वह भी तेरा नहीं है। तेरा तो मेरा है, अपनी आत्मा का आत्म तत्व। हमारा जीवन एक लंबी संतति है, जो जन्म के पहले था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हमारा जीवन वो है। वो क्या है? उसे जानो, पहचानो, पहचानने की कोशिश करो। आज तक हमने जिसको पहचाना है वो मेरा नहीं है, एक दिन छूट जाने वाला है। जिनको अपना माना उससे ही दुख पाया, फिर क्यों राग किया करता, ये समझ नहीं आता है। हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जब तक प्रवचन सुनते हैं आनंद आ जाता है, लगता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है, जो कुछ है मेरी आत्मा है, आत्म तत्व है, उसकी पहचान बस मुझे हो रही है। ऐसे ही लगता है ना बाबूजी? और जैसे ही प्रवचन पूरा होता है, मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फिर सबसे पहले नजर हमारी चप्पलों पर जाती है, सैंडल पर जाती है, पादुकाओं पर जाती है। फिर तो चप्पल भी मेरी दिखती है, लाठी भी मेरी दिखती है, गाड़ी भी मेरी दिखती है, और परिवार संतति मेरी सब अपनी दिखती है। जानो क्या है मेरा? जो जोड़ा है वह तुम्हारा है, जो छोड़ा है वह तुम्हारा था। जो जोड़ा है उसकी भी पहचान नहीं है, और जो छोड़ करके आए हैं उसकी भी पहचान नहीं है। जो छोड़ोगे वह भी तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी पहचान नहीं है। तो जानो, किसको जानना है? बोलो। जिसकी हमें परख नहीं है उसको जानना है, जिसकी मुझे पहचान नहीं है उसको जानना है। वो परमात्मा है जिसके पास एक परमाणु मात्र भी हमारा नहीं है, वो परमेश्वर है। कंकड़ से शंकर बनने की पद्धति को अपनाना है, नर से नारायण बनने की रास्ते पर चलना है। आत्मा से परमात्मा कैसे बना जाता है, पत्थर से पाषाण से भगवान कैसे बने जाते हैं, उस मार्ग पर यदि हम चलेंगे, उसकी पहचान करोगे, तो निश्चित एक दिन हमारा मार्ग भी प्रशस्त होगा। सुन रहे हो जी? कैसा लग रहा है जी? सही लग रहा है? सही तो लग रहा है। और जागोगे नहीं तो त्यागोगे कैसे? और जब त्यागोगे नहीं तो जियोगे कैसे? राग में जी रहे हैं, मोह में जी रहे हैं, मोह माया में जी रहे हो। क्यों? कैसा लग रहा है? जानो, परमेश्वर को जानो, परमात्मा को जानो, आत्मा को जानो, आत्म तत्व को जानो, जिससे हमारा उद्धार होना है, जिससे हमारा कल्याण होना है। बाहर की चीजें बाहर तक सीमित हैं, एक दिन छूट जाने वाली हैं। तुम नहीं छोड़ोगे तो वो चीजें तुम्हें छोड़ करके चली जाएंगी, और चीजों को तुम छोड़ोगे तो बुद्धिमत्ता कहलाएगी, और चीजें तुम्हें छोड़ करके जाएंगी, अज्ञानीपना माना जाएगा। क्या चाहते हो? ज्ञानी हो कि अज्ञानी? बोलो, आप कौन हो? बोलो। बीच बीच में पूछता हूं इसलिए कि आप सुन रहे हो कि नहीं, और सुनते समय तुम्हें कैसा लग रहा है? बस ऐसा लग रहा है कि महाराज श्री आप तो अभी दीक्षा दे दो, अभी मेरा कल्याण हो जाए। मैंने एक कहानी सुनी थी, कहानी को सुनाता हूं। पत्नी अपने पति को नहला रही थी। पत्नी अपने पति को नहला रही थी। पति को नहलाते नहलाते उसे अचानक अपने भाई की याद आ गई। भाई की याद आई
रोने लगी। उसका आंसू गाल से धड़क करके लुढ़क करके पति की जंघा पर गिरा। पति ने देखा कि ये गरम गरम पानी की बूंद कहां से आई। देखता है कि उसके चेहरे को, पत्नी के चेहरे को देखता कि पत्नी रो रही है। पति ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। पत्नी ने कहा कि मुझे अपने भाई की याद आ गई। अरे इसमें भाई की याद आने की क्या बात है। नहीं नहीं, मैंने सुना है कि मेरा भाई दीक्षा लेने जा रहा है और मुझे इसलिए बुरा लगा कि अब वो दीक्षा लेने जा रहा, मेरा भाई अब मेरे पास कैसे आएगा। अरे ऐसे तो बहुत से लोग कहते रहते मुझे दीक्षा लेना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे ये त्याग करना, वो त्याग करना। ऐसा नहीं होता है, जब दीक्षा लेगा तब लेगा। अभी से तू क्यों रो रही है, इसमें रोने की बात क्या है। नहीं नहीं, मुझे पता नहीं वो कब दीक्षा ले, पर दीक्षा लेने तो जरूर जाएगा। मुझसे बार बार कहता है कि मुझे दीक्षा लेना है। तो पति कहता है जो कहता है वो करता नहीं है, और जो करता वो कहता नहीं है। ये बात पति देव ने पत्नी से कहा तो पत्नी ने कहा तुम भी तो प्रवचन सुनने जाते थे और तुम्हें कहां बैराग आया, तुम्हें तो राग हुआ, हमको छोड़ते भी नहीं हो। ये बात जब पत्नी ने पति से कहा कि तुम भी तो प्रवचन सुनने जाते हो, तुम कहां दीक्षा लेने वाले हो। कम से कम हमारे भाई ने एक बार प्रवचन सुना, बैराग हो गया, अब वो दीक्षा लेगा। पति को ये बात चुभ गई। उसका भाई दीक्षा लेगा, कब लेगा मुझे नहीं पता, मैं अब जरूर दीक्षा लेने जाऊंगा। नहा रहा था, ऐसे ही उठ खड़ा हुआ, बाहर जाने को हुआ। बोले तुम कहां जा रहे हो ऐसे। बस वहीं जा रहा तू जहां की चर्चा कर रही है, ऐसे जा रहा, कपड़े तो पहन करके जाओ। पति कहता कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, जो पहने वो भी उतारना है। मैं तो अभी चला दीक्षा लेने के लिए, और जब तुम्हारा भाई लेगा तो लेगा, मुझे अब एक पल की भी सब्र नहीं है। और कहते हैं वो उसका पति देव जाकर के दीक्षा ले लेता है। ये है बैराग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।